वक्त आ गया है कि हम नए एरियल रूट पे वर्क करें। यहाँ कुछ हमने राइस ट्यूब बांधे थे, यहाँ कुछ रूट जनरेट हुए हैं। अगर उसको नीचे पहुँचाना है मार्च तक, तो अभी जनवरी में ही स्ट्रो देना है। इतना अच्छा वर्क नहीं होगा, थोड़े कम पड़े हैं, तो ज़्यादा इंटेंसिटी में हमें ये सब बांधना पड़ेगा। मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल कह सकते हैं। इतने कुछ हुए नहीं, कुछ रूट्स या रेगुलर बारिश भी नहीं हुई मगर अंतराल ज़्यादा था बीच बीच में, तो फिर सूख जाते हैं ये स्ट्यू, तो कंटिन्यू मॉइस्चर नहीं मिला। तो पहले हम करेंगे इस प्लांट का क्लीनिंग। बहुत सारा कुछ वीड्स भी है, और देखिए रूट्स हमने बनाए हैं पिछले 2 सालों में, 2 सीजन में। तो ये तीसरा सीजन है, तो कुछ और 2-4 ऐड हो जाएंगे, तो ये बस एक बनियन की तरह दिखना चाहिए। फाइकस वैरायटी है। तो चलिए, यहाँ कुछ क्लीनिंग करना है मुझे। जो 1-2 वीड्स को छोड़ के हमें जो हेल्दी वीड्स है उन सबको निकाल देना है दोस्तों, क्योंकि ये वीड्स है तो हमसे बातें करते रहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पानी की ज़रूरत है या नहीं, वो ये तय कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि ऑफ सीजन में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। ये मल्चिंग है एक तरह से, पर मैं आज यहाँ कुछ फर्टिलाइज करूँगा, कुछ काउ डंग मैन्योर। यहाँ मैंने ये स्लो रिलीज पैलेट्स भी दिए थे, पर ये जब तभी वर्क करेंगे जब ये पानी उसमें से गुजरेगा। तो यहाँ 1-2 वीड्स को छोड़ के मैं सभी निकाल दूंगा। तो उसका बेस देख सकते हैं, ये उसका स्टेम बनेगा धीरे धीरे दोस्तों। ये एक बड़ा सा वीड्स है, तो ये स्टेम इसे नहीं मानेंगे हम, ये एरियल रूट को साथ जोड़ के मानेंगे। तो ये इसकी मोटाई हो जाती है बहुत ही बड़ी। जैसे जैसे ये मोटे होंगे दोस्तों एरियल रूट्स, ये इसका जो ब्यूटी है वो बढ़ता रहेगा प्लांट का। तो यही ब्यूटी है बनियन की। तो ये भले बनियन नहीं है, पर फाइकस का ही कुल का है। तो इसमें भी अगर ये कैरेक्टर ला पाते हैं हम, ऐसे ही नहीं आएगा, टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। मैं प्रोग्रेसिव उसके फोटोज शेयर करूंगा, जो आपको देख लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। कुछ लीफ में भी देख लेते हैं। इस सीजन में लीफ भी अच्छी तरह से पनप नहीं पाते, देखिए इस तरह से निकल भी जाते हैं। ये एक पतझड़ का मौसम है, बट इसमें पार्शली अफेक्ट होता है। कुछ नए लीफ तुरंत ही आ जाते हैं, ये कंप्लीट डोरमेसी में नहीं जाता। पत्ते तो झड़ेगा, बट फिर नए पत्ते आ जाएंगे यहाँ इस तरीके से, देखिए। तो हम इस स्टेज पे डिफोलिएशन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं नहीं करने वाला, ये अपने आप शेड कर रहा है। तब तक हमें यहाँ क्या करना है, एरियल रूट दे देना है। तो पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बांधी है वो मैंने कुछ छोड़ ली है, यहाँ कुछ रूट है, कुछ और बाकी है, उसको भी निकाल लेता हूँ। स्मूदी के रूट, ये जो स्ट्रो है स्मूदी के स्ट्रो, वो कारगर है। इस तरीके से एक दूसरे से देंगे तो साइज सबकी अलग अलग होती है। जो छोटा मोटा लगे उन दोनों को अटैच करना है। अगर नहीं जा रहे हैं तो इस तरह से एक को क्रॉस जैसे थोड़ा दबाइए, ये चले जाएंगे। इस तरह रूट डिस्टर्ब नहीं होता। 3-4 स्ट्रो में तो हाइट तक पहुंच जाते हैं जहां रूट है। यहाँ टॉप ब्रांचों में 2-3 रूट्स मिले हैं हमें, तो 4-4 स्ट्रो लगेंगे। हाइट के हिसाब से हम उसको काट लेंगे। ऐसे स्ट्रो लगाए कोई काम के नहीं, रूट भी जाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। स्ट्रो के साथ चिपक भी सकते हैं। अगर मानसून में ही नीचे चले गए और डेवलप हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ये इस तरह की मिट्टी सान लेनी है और फिर स्ट्रो में भरनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये डेवलप होंगे। स्ट्रो को अच्छे से अटैच करना होगा ज़मीन में भी, यहाँ यानी कि पोट में उसको घुसा देना है और स्टेबल बनाना है। और बीच में भी बांध लेंगे, क्योंकि ये 4-4 स्ट्रो हो गए हैं, यानी 2 फीट से लंबे। थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि प्लांट को हैंडल करते वक्त भी ये इधर उधर होते हैं, तो ये इतने डेलिकेट नहीं होते, फिर भी टूटने का खतरा तो बनेगा ही ना।
तो थोड़ा ध्यान रखना होगा और सेट कर देना है। बीच में भी हम अटकाएंगे। जिससे हमने स्टू बांधे थे उसी वायर से मैं इसको अटैच कर देता हूँ, जिससे ये स्टेबल रहे, क्योंकि मिट्टी भरने के बाद इसमें वजन बढ़ेगा। मिट्टी यहाँ तक भर लेनी है, फिर रूट इंसर्ट करना है। रूट की लंबाई के हिसाब से चलता है। बहुत ही सावधानी से रूट को इंसर्ट करना है। रूट को ज़्यादा सेड़ना नहीं है। फिर और ज़्यादा मिट्टी भर देनी है और ये जो स्ट्रॉ है उसको भी बांध लेना है, जिससे ये स्टेबल रहे। मिट्टी भरने के बाद थोड़ा हिलाएंगे तो थोड़ा नीचे जाएगा मिट्टी का लेवल। फिर और ज़्यादा मिट्टी भर देनी है इसमें। इस तरीके से मैं भर देता हूँ। ये कुछ खिलौना हाथ लगा है मुझे, जिसमें तो इस तरह से मिट्टी आ रही है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पानी भी स्प्रे करेंगे तो पानी भी चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमें भर लेना है। इजी है, कुछ भी हमें तो अंदर जाने से मतलब है, मिट्टी को अंदर ले जाने से मतलब है। मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये टेक्निक हाथ लगी है दोस्तों। तो ऐसे ही स्ट्रो मत यूज़ कीजिए, इतना कारगर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू मॉइस्चर हमारे यहाँ नहीं होता, बारिश के हिसाब से चलता है। तो रूट निकलती भी है तो वो सूख जाती है। तो इसलिए पहले राइस ट्यूब का इस्तेमाल करें, उसको प्रिजर्व रखें जनवरी तक। फिर जनवरी में हमें दे देना है इस तरह से स्ट्रो। और स्ट्रो में मिट्टी भरना ज़रूरी है, तभी उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ वेट रखेंगे हम इस पाइप को, अंदर धीरे धीरे करके पानी चला जाएगा तो गर्मी भी मिलेगी। तो यहाँ मॉइस्चर अंदर बढ़िया सा बनता है दोस्तों, और एक ग्रीन हाउस सा इफेक्ट हो जाता है। तब रूट अच्छे से मोटा होने लगता है बहुत ही जल्दी। यहाँ तक मिट्टी आ गई, अब उसको हम धीरे से इंसर्ट करना है। रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। और इस स्टेज पे होता क्या है कि रूट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, एकदम से टूट नहीं जाता। नहीं तो आप जब एकदम से वो जब रूट क्या कहते हैं कि वाइट होगा तब उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर रूट टूट जाएगा। तो ये उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अब थोड़ा मिट्टी भी भरना है, जहाँ तक रूट है वहाँ तक, पर उसको यहाँ बांध भी लेंगे हम। बहुत ही केयरफुली काम करना होता है, रिजल्ट बढ़िया रहता है दोस्तों। चलिए अब इसको मैं और मिट्टी से भर दूंगा। तो यही मुझे टेक्निक अच्छी लगी है। जो भी रूट है कुछ भी 2 इंच के भी ग्रीन बचे हैं, 1 इंच के भी है, अगर आप इस तरह स्ट्रो में उसको स्पेस दे पाते हैं तो ज़रूर नीचे तक पहुंच जाएंगे। अभी और एक इस बार कम रूट मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोइल बहुत ही वेल ड्रेन है, तो इजीली इस तरह से धीरे धीरे करके कुछ जब तक रूट है वहाँ तक अभी भी पानी पहुँच जाता तो ठीक है। कुछ दिन हमें स्प्रे से पानी देना है इस तरीके से, तो धीरे धीरे करके ये वेट हो जाएगा। एकदम से पानी नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके हर रोज़ हम इस तरह से कुछ दिन करेंगे तो धीरे धीरे पानी अंदर तक चलता जाएगा और ये हमारा जो रूट है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो रूट देख रहे हैं आप दूसरे, वो इसी मेथड से हमने बनाए हैं। तो चलिए अब हमें फर्टिलाइज करना है इस प्लांट को। और एक बात है कि लेट मॉनसून में हमने इसका ट्रिमिंग किया था, तो ये 2-2 शूट्स मिले हैं हमें, ये देखिए। तो ये रेमिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। ये गुजरते मॉनसून के साथ हमने ये ग्रोथ पाया है और इस ग्रोथ को हम मार्च में पिंच करेंगे या ट्रिम करेंगे, एक ही बात है। और यहाँ से कुछ और मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक कैनोपी तैयार होगा इस प्लांट का। चलिए फर्टिलाइज कर ले। तो एज ए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में ये काउंट ऑफ मैनर यानी एनिमल मैनर है, सभी एनिमल का लंप में कहीं कहीं इस पोट में इंसर्ट करने वाला।
इससे क्या होगा, जब हम पानी देंगे, इसे भी आप दे सकते हैं, तो जब पानी देते हैं तो ये धीरे धीरे घुलता रहेगा इसमें। तो मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिछले सीजन में भी रिपोर्टिंग नहीं किया गया है इस प्लांट को, तो मैं यहाँ एक गड्ढा बना रहा हूँ और यहाँ मैं इसको प्रेस कर दूंगा। ये साबुत रहता है या नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये उसको हमने यहाँ दबा दिया। अब ये इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके घुलता रहेगा। तो इसको दबाने का मतलब है कि ये वेट रहेगा हमेशा। इससे फायदा ये होगा कि ये धीरे धीरे अंदर एब्सॉर्ब होता रहेगा। ये डिकम्पोज है। ताज़ा खाद कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है दोस्तों, बहुत ही रिच। अब इस खाद को ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सोइल मिक्स में भी इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ जहाँ रूट्स है, यहाँ लोअर पोर्ट में, यहाँ डबल पोर्ट मेथड किया है क्योंकि मैंने पिछली बार इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया था। तो ये तो डबल पोर्ट है, तो यहीं ऐसे ही प्रेस कर देता हूँ जहाँ जहाँ रूट है वहाँ। उसकी कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं। ये विंटर के लिए मैं तो मानता हूँ बेस्ट खाद है। स्टोर रिलीज होता रहेगा, यानी प्लांट को एक साथ नहीं मिलता है, जिससे एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो चलिए, अब जैसे जैसे हम उसको पानी देंगे ये एब्सॉर्ब होता रहेगा। तो दोस्तों, यही था आज के लिए। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट निकलने वाला है। बने रहे हमारे साथ। आगे क्या होगा, कब रिपोर्टिंग करेंगे, इस बार इसका रिपोर्टिंग होगा, क्योंकि तब तक ये मार्च तक मुझे पूरी उम्मीद है ये नीचे आ ही जाएंगे। तो चलिए, मिलता है किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।